न्यूजीलैंड टीम के दौरा पाकिस्तान मनसूखी के आफ्टर शॉक्स। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपना दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया। इंग्लैंड ने अपनी मेंस और वुमेन क्रिकेट टीमें पाकिस्तान भेजने से माजरत कर ली। इंग्लिश बोर्ड के मुताबिक सिक्योरिटी इतलात पर टीम पाकिस्तान नहीं भेज सकते। कोविड की वजह से पहले ही खिलाड़ी दबाव का शिकार हैं। समझते हैं फैसले से पीसीबी मायूस होगा, जिसने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए बहुत मेहनत की। इंग्लैंड की मेंस टीम ने 13 और 14 अक्टूबर को पिंडी में T20 खेलना था। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं इंग्लैंड के फैसले से शदीद मायूसी हुई। अजीम इदारे को तबाह करने पे आप तुले हुए हैं, किसके कहने पे? और हमें पता था कि बड़े मियां उसके जेब की आप गड़ी हैं। बड़े मियां छोटे मियां में माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। हुकूमत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लफ्जी गोलाबारी तेज। वजीर रेलवे आजम सवाती कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर किस तरह हुई मुझे पता है, उनसे मुतालिक बहुत सी बातें सीग़े राज में हैं। क्या आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम रखेंगे? किसके कहने पर आप इतने अजीम इदारे को तबाह करने पर तुले हुए हैं? इलेक्शन कमीशन को आज़ाद इदारा बनाएंगे, चंद दिनों में पार्लियामेंट से कानून बना कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन की जुबान बोल रहा है। बाबर अवान बोले तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए ईवीएम की बात कर रही है। जो मशीन से डरकर भाग रहे हैं उन्हें कौम को जवाब देना पड़ेगा। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाने की असल वजह गैर कानूनी फंडिंग केस को करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कोई हमदर्दी नहीं, वो उनकी आड़ में अपनी नाकामियां छुपाना चाहते हैं। इमरान खान ओवरसीज के लिए नहीं, अपने साथियों की लूट खसूट के लिए फिक्रमंद हैं। अपनी तारीखी नाकामियों और करप्शन को इदारों पर हमलों से छुपाना चाहते हैं। भगोड़ों के तर्जुमान झूठ में एक दूसरे पर बरतरी में लगे हैं। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। कहा कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटना, मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स इनका वतीरा है। हमेशा चोर रास्ते से इक़्तिदार में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन निज़ाम से घबरा रहे हैं, ये इन्हें सूट नहीं करता। फॉरेन फंडिंग केस में PTI ने 40,000 डोनर्स का डाटा और 16 वॉल्यूम जमा कराए। फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान में कि कैबिनेट ने न्यूजीलैंड की टीम को कैबिनेट ने आर्मी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की। ये काबीना का फैसला था। इतनी न्यूजीलैंड में फोर्सेस नहीं होंगी जितनी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम के लिए सिक्योरिटी मुहैया की। कोई मसला नहीं, आज नहीं होगी तो कल कोई और टीम आ जाएगी। दिन आएगा ये सारी टीमें खेलने आएंगी। इतनी फौज न्यूजीलैंड में नहीं होगी जितनी हमने उनकी सिक्योरिटी पर लगाई थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने फिर न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी खदशात को मुस्तरद कर दिया। कहा हमारी एजेंसियां दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां हैं। 5 आई इस वक्त कहाँ थी जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रही थी? हमसे जो सलूक किया जा रहा है उसके मुस्तहिक नहीं। ये भी कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन का किरदार अदा कर रहा है। हमारा पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ है कि पुरअमन अफगानिस्तान ही पाकिस्तान की ज़मानत है। कीवी कप्तान केन विलियमसन भी अपने बोर्ड के फैसले पर हैरान। कहते हैं जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, तफसीलात नहीं पता। पाकिस्तान खेलों से प्यार करने वाला मुल्क है। खुशी थी पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज हो रही है। उम्मीद है ये वाक़या पाकिस्तान में क्रिकेट के मुस्तकबिल पर असर नहीं करेगा। न्यूजीलैंड बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट भी सीरीज मनसूखी पर अफसरदा, माली नुकसान पर बातचीत करने का कह दिया। बोले सीरीज रीशेड्यूल कराने की कोशिश करेंगे। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने पाक इंग्लैंड सीरीज मंसूख ना करने की तजवीज़ दी थी।
शायकीन हो जाए तैयार, पीसीबी का क्रिकेट लवर्स के लिए तोहफा। लाहौर और रावलपिंडी में नेशनल टी20 कप कराने का फैसला। पाकिस्तानी टीम के तमाम खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। मुकाबले 23 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। 6 टीमें होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायकीन की मौजूदगी में मैचेस कराने की इजाजत भी मिल गई। 25% शायकीन ग्राउंड में मैच देख सकेंगे। वैक्सीनेटेड अफराद को ही स्टेडियम दाखिले की इजाजत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान को बैरून ममालिक से क्या तोहफे मिले, हुकूमत का तफसीलात देने से इनकार। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले तहाइफ को क्लासिफाइड करार दे दिया। काबीना डिवीजन ने कहा कि सरबराहान मुमलिकत के दरमियान तहाइफ का तबादला बैनुर रियासती ताल्लुकात का आगाज़ होता है। ऐसे तहाइफ की तफसील इजरा से गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी। काबीना डिवीजन ने शहरी को वज़ीर आज़म के तहाइफ की तफसीलात देने से मुतालिक इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शरह सूद में इजाफा, स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 7.25% मुकर्रर। 15 माह के वक्फे के बाद शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया। मरकजी बैंक के मुताबिक बढ़ता हुआ तलबी दबाव माली साल में आगे चलकर मजीद महंगाई का सबब बन सकता है। रुपए की कदर जून 2019 के बाद अब तक 4.8% गिरी। रुपए की कदर में कमी दूसरी उभरती हुई मार्केटों की करेंसियों के मुकाबले में खासी कम है। मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन 3 गुना बढ़कर रिकॉर्ड $20 अरब हो चुके हैं। पूरी कोशिश है कि इसी चेयरमैन को इस्तेमाल करके अपोजिशन है उसको डराया धमकाया जाए। हुकूमत मुकम्मल तौर पर ये समझती है कि अगर ये चेयरमैन नायब ना हुआ तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। ये जो नाम निहाद निज़ाम है झूठे मुकदमों का, अपोजिशन को दबाने का, ये खत्म हो जाएगा। चेयरमैन नैब को तौसी दी गई तो अदालत जाएंगे। हुकूमत को ऑर्डिनेंस के जरिए मनमानी नहीं करने देंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की वार्निंग, कहा ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी नहीं हो सकती। अपोजिशन से मुशावरत जरूरी है। मुअव्विन ख़ुसूसी शहबाज गिल का जवाब, कहा बैरूनी ताकतों के पांव पड़ने वाले नाअहल मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। दरबारीपन से वज़ीर आज़म बनने वाले अपने हल्के से हारे। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी में इख्तलाफात और 2 बयानिए की बातें बेबुनियाद करार दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुजरांवाला डिवीजन का इजलास, मरियम नवाज और हमजा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। अपोजिशन लीडर ने कहा कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जीत पार्टी को अवाम की खिदमत की बदौलत कामयाबी मिली। राना सनाउल्लाह बोले शफाफ इलेक्शन मांगना मुफाहमत है न मुज़ाहमत, ये हमारा हक है। ख्वाजा आसिफ ने कहा 3 साल के नाकाम तजर्बे से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। हमारी मईशत, कल्चर और सकाफत को बर्बाद कर दिया गया। मुसल्लत शुदा क़यादत मुल्क के साथ नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के क्लाइमेट चेंज सेशन में शरीक। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुशीर की भी शिरकत। 45 सरबराहान मुमलिकत सेशन का हिस्सा। इजलास की मेज़बानी बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी मदऊ किया गया। बादलों का एक और धुआंधार स्पेल, मुख्तलिफ शहरों में जमकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में गरज चमक के साथ बारिश। सरगोधा में जल थल एक, तेज आंधी के साथ बरसात। लाहौर में भी काले बादलों का राज। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम। मुतादिद फीडर ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों की बत्ती गुल। शहरियों को परेशानी। दीरवाला में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। दीर कुमराट रोड ट्रैफिक के लिए बंद। बसें जदीद और नई, सड़कें वही टूटी फूटी और पुरानी। कराची के ग्रीन लाइन मंसूबे को धचका। देखभाल न होने पर ग्रीन लाइन का अरबों रुपए से तामीर करदा ट्रैक खस्ताहाली का शिकार। ट्रैक पर जगह जगह खड्डे मौजूद।
अहम पुर्जे चोरी होने पर बरकी जीने भी नाकारा हो गए। बस स्टेशन को जाने वाले जीनों के साथ कचरा कुंडियां बन गई। जनरेटर और लिफ्ट के लिए मखसूस जगह मंशियात के आदि अफराद की अमाजगाह बन गई। ट्रैक से नकासी आब का निज़ाम भी अधूरा है। उमर शरीफ की बैरून मुल्क इलाज के लिए रवानगी में मजीद ताखीर। एयर एम्बुलेंस की आमद में अदायगियों का मामला बाइसे इल्तवा। सिंध हुकूमत एयर एम्बुलेंस को अदायगी कर चुकी। रेमिटेंस का मरहला स्टेट बैंक के जरिए होगा। शोकॉज मिलने पर मुझे कोई गिला नहीं। मेरे शोकॉज के बाद पार्टी में डिसिप्लिन का आगाज होगा। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम टू द पॉइंट में गुफ्तगू। अब हमें मसलहत पसंदी का शिकार नहीं होना चाहिए। जमातों के अंदर शोकॉज नहीं दिए जाते, बैठकर बात करते हैं। कोरोना की चौथी लहर के वार कम, केसेस की शरह 4.22% पर आ गई। एक दिन में 40 अमवात, 2167 नए मरीज रिपोर्ट। वाबनी खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का तरलाई हेल्थ सेंटर का दौरा, आवाम से फिर वैक्सीन लगवाने की अपील। लाहौर की जिला इंतजामिया का एक्शन, SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद रेस्टोरेंट्स और मैरिज हॉल सील। वैक्सीनेशन न कराने वाले मुसाफिरों पर BRT पेशावर के दरवाजे बंद। हुकूमती अहकामात पर BRT में 20 सितंबर तक वैक्सीनेशन की डेडलाइन दी गई थी। पंजाब हुकूमत को दोहरे चैलेंज का सामना। कोरोना गया नहीं, डेंगू ने भी सर उठा लिया। मरीजों की तादाद 588 तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा मरीज लाहौर में रिपोर्ट, तादाद 487। इंसदाद डेंगू मुहिम भी जारी। सिर्फ एक कतरा आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बना सकता है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 5 रोज़ा मुहिम 24 सितंबर तक जारी रहेगी। 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब से सदर आज़ाद कश्मीर और चेयरमैन सेनेट की मुलाकातें। उस्मान बुज़दार कहते हैं हम कश्मीरियों के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। हमारे दिल कश्मीर के लिए और कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। भारतीय हटधर्मी की वजह से करतारपुर राहदारी न खुल सकी। राहदारी के रास्ते भारतीय यात्री शरीक नहीं हो सकेंगे। फाइजर ने अपनी कोरोना वैक्सीन को 5 से 11 साल के बच्चों के लिए महफूज करार दे दिया। ट्रायल के लिए बच्चों को वैक्सीन की आम मिकदार के मुकाबले में कम खुराक दी गई।